हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। तो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है, ठीक है, जिसका नाम है फर्स्ट राइट, उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फायर एंड आइस। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट राइट, उसका सेकंड पोएम, उसकी सेकंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। और ये जो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। किसने लिखी गाइस? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। मतलब जो फायर एंड आइस जो पोएम है, इसके जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब इस पोएम को शुरू करते हैं। और आप देखिए कि इस पोएम को समझाने के साथ साथ मैं आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करवाऊंगा। कैसे? क्योंकि जैसे इस पोएम में कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे इस पोएम में सेंटेंसेस आएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनकी मीनिंग भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप इस पोएम के साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब इस पोएम को शुरू करते हैं। सेकंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं इस पोएम को जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। और ये जो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। किसने लिखी गाइस? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। मतलब इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। चलिए गाइस, अब इस पोएम को शुरू करते हैं और इसके साथ साथ आप देखिए कि मैं आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करवाऊंगा। ठीक है, इस पोएम के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझाता हूं। Some say the world will end in fire. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये खत्म हो जाएगा। Will end मतलब खत्म हो जाएगा। किससे? फायर से। ठीक है, Some say in ice। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, ये खत्म हो जाएगी आइस से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पे जो ये फायर है, इसका जो लिटरल मीनिंग हुआ वो तो हुआ आग। ठीक है, और आइस का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? बर्फ। बट यहां पे जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और समझाना चाहते हैं आपको। और वो कहना चाहते हैं यहां पे जो फायर है वो डिनोट कर रहा है किसको? लस्ट, ग्रीड, डिजायर को। ठीक है, और जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हेट्रेड को, घृणा को, जेलेसी को। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो कहते हैं Some say the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है ये खत्म हो जाएगी। किससे? डिजायर से। जो बहुत ही गंदे गंदे डिजायर है, जो बहुत ही लालच है, उससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर उससे नहीं हुई तो ये खत्म हो जाएगी आइस से, मतलब हेट्रेड से, मतलब घृणा से, मतलब जेलेसी से। कुछ लोग कहते हैं कि या तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी फायर से, मतलब डिजायर, ग्रीड, लस्ट से, या खत्म हो जाएगी हेट्रेड या जेलेसी से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जितना मैंने डिजायर को देखा है, जितना मैंने डिजायर को समझा है, जितना मैंने इच्छाओं को समझा है, ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर प्राइज। मैं उनको सपोर्ट करता हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं जो ये मानते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? डिजायर का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। एक ऐसी फीलिंग किसी चीज को पाने के लिए, जो फीलिंग होती है किसी चीज को पाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन, या किसी चीज की होने की ऐसी फीलिंग जिससे कुछ चीज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। ठीक है, फेवर मतलब अप्रूवल, सपोर्ट, समर्थन। ठीक है, समर्थन देना या सपोर्ट करना। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर
इस धरती को, इस पृथ्वी को दूसरी बार नष्ट होना हुआ, दूसरी बार खत्म होना हुआ। पेरिश मतलब डाई, ठीक है, एंड होना हुआ, ट्वाइस मतलब सेकंड टाइम, ठीक है, दूसरी बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं मानता हूं कि जो हेट है, जो घृणा है, जो घृणा है, जो हेट है, जो जेलेसी है, वो भी इस दुनिया को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो भी इनफ है इस दुनिया को खत्म करने में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, तो हम कह सकते हैं कि जो आइस है, जो हेट्रेड है, जो हेट है, जो जेलेसी है, वो भी इस दुनिया को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस दुनिया का क्या कर सकती है, डिस्ट्रक्शन कर सकती है। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय होना। इज ऑल्सो ग्रेट, क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो आइस है वो भी क्या कर सकती है, इस पृथ्वी को, इस धरती को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर मान के चलिए जो फायर है, जो ग्रीड, डिजायर, लस्ट है, अगर ये दुनिया को खत्म नहीं कर पाई, तो जो दूसरी चीज है जो इसको खत्म कर सकती है वो है आइस, मतलब हेट, मतलब जेलेसी। एंड वुड सफाइस, और ये सफिशिएंट रहेगा। जो आइस है, जो हेट है, ये भी सफिशिएंट रहेगी इस दुनिया को खत्म करने में। सफाइस मतलब बी सफिशिएंट, कि सफिशिएंट रहना। सफिशिएंट मतलब इनफ रहना, कि अगर फायर इस दुनिया को नष्ट नहीं भी कर पाई, तो जो आइस है, जो हेट्रेड है, जो जेलेसी है, ये भी क्या कर देगी, ये इस दुनिया को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज यहां पे ये पोएम होती है कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आप सीख सकते हैं, वो है जैसे फायर, आग, लिटरल मीनिंग क्या होगा, आग। आइस मतलब बर्फ। ठीक है, डिजायर मतलब किसी भी चीज को पाने की जो आपके अंदर फिक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, एक जो मजबूत फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं हम क्या, डिजायर, इच्छाएं। ठीक है, फेवर मतलब सपोर्ट, ठीक है, अप्रूवल। ठीक है, पेरिश मतलब डाई, एंड ट्वाइस मतलब दूसरी बार। ठीक है, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाह हो जाना। ठीक है, वुड सफाइस, सफाइस मतलब बी सफिशिएंट, इनफ। सफाइस मतलब इनफ, बी सफिशिएंट मतलब इनफ रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस यहां पे ये पोएम होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसमें जो कुछ वर्ड्स है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे इस पोएम की समरी। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, टू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.